राजस्थान की भूमि गौरवशाली गाथाओं, रोचक किस्सों, कहानियों और विविधताओं के कारण प्रसिद्ध है। पर यहाँ आज भी ऐसी कई बातें और कहानियाँ हैं जो अनसुनी या अनकही है। तो ऐसी बातों को पिरोया गया है पल पल राजस्थान की इस विशेष श्रृंखला निरालो राजस्थान में। हमारा विश्वास है कि यह श्रृंखला राजस्थान के प्रति आपका प्रेम और बढ़ा देगी। तो आपसे निवेदन है कि आप सभी पल पल राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें और इस अनोखी यात्रा का आनंद लें। भारत की आज़ादी के संघर्ष में जलियांवाला बाग हत्याकांड को कौन भूल सकता है। उस दिन जनरल डायर ने हज़ारों निर्दोष भारतीयों को अपनी गोलियों से भून दिया था। ऐसी ही एक घटना राजस्थान के मानगढ़ में हुई थी। मानगढ़ धाम का हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा है, पर इतिहास में मानगढ़ धाम को इतना पहचाना नहीं गया, इतना लिखा नहीं गया। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वो मुख्यतः आदिवासी अंचल क्षेत्र है। उसी क्षेत्र में एक ज़िला है बांसवाड़ा। यहाँ की आनंदपुरी पंचायत में आमलिया पहाड़ी को ही मानगढ़ धाम कहा जाता है। इस आदिवासी क्षेत्र में 1890 के आसपास गोविंद गुरु नाम के एक समाज सुधारक ने यहाँ पर भगत आंदोलन शुरू किया था। भगत आंदोलन का मुख्य लक्ष्य यही था कि यहाँ के लोगों को नशे से बचाया जाए और अन्य बुरी आदतों से बचाया जाए, शाकाहार के प्रति जागरूक किया जाए। तो उन्होंने इस कार्य के लिए एक पहाड़ी को चुना और वहीं से सब कुछ संचालित होता था। उस पहाड़ी को आज मानगढ़ धाम के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में नशा और कुरीतियों के अलावा एक बहुत बड़ी ज्वलन समस्या यह थी कि यहाँ के भील और अन्य आदिवासी समुदायों से बहुत काम लिया जाता था, उनका शोषण किया जाता था और उसके बदले उनको पैसा भी काफ़ी कम दिया जाता था। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो यह समस्या भी भगत आंदोलन से जुड़ गई थी। जब यह समस्या भगत आंदोलन और गोविंद गुरु के सामने पहुँची तो उन्होंने अपनी 33 मांगे अपने जमींदारों यानी कि अंग्रेज़ों के सामने रखी। उस समय जमींदार अंग्रेज़ों के अधीन हुआ करते थे। जैसे ही ये 33 समस्याएं अंग्रेज़ों के सामने आई तो भगत आंदोलन उनके आंखों की किरकिरी बन गया। उन्हें लगने लगा कि गोविंद गुरु समाज सुधार के नाम पर भगत आंदोलन की आड़ में जनता को अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़का रहे हैं, वो उन्हें विद्रोह के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। शुरुआत में जमींदारों और अंग्रेज़ों ने साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीतियाँ अपनाई। भगत आंदोलन को बदनाम करने के षड्यंत्र भी रचे गए, पर भगत आंदोलन उल्टा और प्रसिद्ध होने लगा। धीरे धीरे इस आंदोलन में लगभग 5 लाख लोग जुड़ गए। 5 लाख लोगों के जुड़ने के बाद अंग्रेज़ों को लगने लगा कि अब गोविंद गुरु को रास्ते से हटाना होगा। तो उन्होंने इसके लिए गोविंद गुरु पर दबाव बनाकर उन्हें अकारणीय गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन और भी ज़्यादा उग्र हो गया, क्योंकि गोविंद गुरु की गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया। पर जब आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के सामने इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया तो अंग्रेज़ों ने गोविंद गुरु को रिहा कर दिया। गोविंद गुरु के रिहा होने के बाद भगत आंदोलन वापस पटरी पर आ गया। पर अंग्रेज़ तो कुटिल थे, उन्होंने इसका एक रास्ता निकाला। उन्होंने गोविंद गुरु को तो रिहा कर दिया, पर उन्होंने भगत आंदोलन की सभी बैठकों पर रोक लगा दी। अंग्रेज़ों ने जब भगत आंदोलन पर रोक लगाने की कोशिश करी तो आदिवासी और भी नाराज़ हो गए, क्योंकि उनकी मांगों पर तो कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उल्टा उनके गुरु को ही गिरफ्तार किया जा रहा था और उनकी ही बैठकों पर रोक लगाई जा रही थी। आदिवासियों की इन 33 मांगों में कोई बहुत बड़ी विलासी मांगें नहीं थी। उनकी सीधी सादी कुछ मांगें थी। सबसे पहली और सबसे मुख्य यही थी कि बेगारी प्रथा को बंद किया जाए। उनको काम के बदले उचित मेहनताना मिले ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। पर उल्टा अंग्रेज उस समय इन मांगों को देखने की बजाय उल्टा भगत आंदोलन को ही खत्म करने का सोचने लगे। अंग्रेजों ने अपने ऊपर आते दबाव को देखकर एक दिखावटी कदम उठाया। उन्होंने कहा कि हम मेहनताने के रूप में तुम्हें 125 रुपया देंगे। यह एक तरीके से आदिवासियों का अपमान था। आदिवासियों ने इसे एक झटके में अस्वीकार कर दिया। भगत आंदोलन और प्रसिद्ध होता जा रहा था। मानगढ़ धाम पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। घटना के 1 महीने पहले से ही वहाँ लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। अंग्रेज़ों को लगने लगा था कि इतनी भीड़ एक जगह इकट्ठी हो रही है तो हो सकता है कि ये लोग कुछ बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे दें।
अंग्रेज किसी भी हालत में मानगढ़ धाम को खाली करवाना चाहते थे, पर वो उसके लिए एक बहाने की तलाश में थे और उन्हें जल्दी वो बहाना मिल भी गया। वो बहाना यह था कि इस क्षेत्र में एक जगह थी संतरामपुर। वहाँ का थानेदार आदिवासियों पर बहुत जुल्म करता था, तो एक दिन किन्हीं लोगों ने उसकी हत्या कर दी। तो अंग्रेजों ने इसका सीधा आरोप गोविंद गुरु और उनके समर्थकों पर लगा दिया। अंग्रेजों को बहाना मिल गया कि वो गोविंद गुरु को वापस गिरफ्तार कर सके और मानगढ़ धाम को खाली करवा सके। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम को अंग्रेजों ने घेर लिया। अंग्रेजों का मेजर हैमिल्टन अपने साथ सैकड़ों सैनिकों को लेकर आया। उन सैनिकों के मन में गोविंद गुरु के प्रति जहर भरा गया था और उनकी बंदूकों में बहुत सारी गोलियां भरी गई थी। जब अंग्रेजों की सेना मानगढ़ धाम को घेर रही थी तो मानगढ़ पर गोविंद गुरु की शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। कोई बच्चा ज़िंदगी भर नशा नहीं करने की शपथ ले रहा था, तो कोई व्यक्ति अपने जमींदार के द्वारा दिए गए जख्मों को दिखा रहा था, पर उन्हें पता नहीं था कि यहाँ कुछ ही देर में बहुत बड़ा एक हत्याकांड होने वाला था। मेजर हैमिल्टन चाहता तो गोविंद गुरु को छोटी मोटी कार्रवाई करके गिरफ्तार कर सकता था, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। जब पहाड़ी को पूरी तरीके से घेर लिया गया तो हैमिल्टन का आदेश पाते ही वहाँ पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। कहते हैं कि इन गोलियों की आवाज़ आसपास के गांवों तक सुनाई दी गई। वहाँ इतनी गोलियां चलाई गई कि सरकारी रिकॉर्ड में उनको गिना तक नहीं गया। गोलीबारी शुरू होते ही वहाँ पर भगदड़ सी मच गई। लोग उठकर भागने लगे, चीख पुकार करने लगे, पर हैमिल्टन कहाँ पिघलने वाला था। काफ़ी देर के बाद जब गोलीबारी शांत हुई तो सरकारी रिकॉर्ड में कहा जाता है कि वहाँ 1500 लोग शहीद हो चुके थे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आंकड़े जलियांवाला बाग के ऑफिशियल आंकड़ों से ज़्यादा हैं। अगर अंग्रेज़ों का आंकड़ा 1500 के करीब है तो कहा जाता है कि वहाँ पर इसके आंकड़े इससे कई गुना थे। मरने वालों के अलावा वहाँ जो हज़ारों लोग घायल हुए थे उनकी देखभाल करने वाला भी वहाँ कोई नहीं था। कहा जाता है कि इतनी सारी चिताएं आदिवासी क्षेत्र में कभी एक साथ नहीं जली थी। इन चिताओं के जलने से जो धुआं आसमान में ऊपर उठने लगा था वह दूर से भी देखा जा सकता था। इस घटना के बाद लोगों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति घृणा और बढ़ गई थी और यही कारण रहा कि इसके बाद भारत में लगातार आंदोलन हुए और भारत को 47 में आज़ादी मिली। आज भी बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम की घटना वाले दिन हर साल मेला लगता है। इस पहाड़ी पर शहीदों की याद में स्मारक भी बनाया गया है। हम लोग जब भी कभी अमृतसर जाते हैं तो जलियांवाला बाग ज़रूर जाते हैं, पर अगली बार जब भी आप कभी बांसवाड़ा जाएं तो मानगढ़ धाम की पहाड़ी पर जाकर वहाँ के शहीदों को नमन जरूर करें। धन्यवाद। नहीं मानो रे।